एक और बड़ा अपडेट इजराइल हमास जंग से जुड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है इजराइल की तरफ से। इजराइल के चैनल 13 ने यह बड़ा दावा किया है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है और जहां से देखिए इजराइल ने यह स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम यहां से हमास पर अटैक करेंगे और इसे पूरे तरीके से तबाह कर देंगे। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी, लेकिन इंतजार है एक ऑर्डर का, नेतन्याहू के आदेश का इंतजार है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सिवात सर मौजूद हैं। सर देखिए, ये हम लंबे समय से सुन रहे हैं कि भाई इजराइल जो है वो गाजा में घुसकर अटैक करेगा, लेकिन क्या इजराइल के पास कोई और विकल्प है? और जितना देरी इस ग्राउंड ऑपरेशन में हो रही है, इसका सीधा फायदा आपको क्या लग रहा है कि हमास को मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो पूजा, सच्चाई ये है कि इजराइल नहीं चाहता कि हमास के अंदर या गाजा पट्टी के अंदर घुसे और उसको रेजिस्टेंस मिले और कोलेटरल डैमेज से पैलेस्टाइनियन की ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी हों। वो चाहता है कि जब घुसे तो उससे पहले इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो रखा हो, और इसीलिए वो हमास के जो ठिकानों पे अभी स्ट्राइक कर रहा है, रॉकेट से भी, मिसाइल से भी और एयर पार से। वो जल्दबाजी नहीं करेगा, कब घुसना है वो अपने टाइम में लगाएगा। दो तरफ से इजराइल है, एक तरफ से उसका समुद्र है, वो सोच के करेगा। अब बात आती है कि क्या होगा इन हॉस्टेजेस का। ये भी एक बड़ा रीज़न है, वो नहीं चाहता जल्दबाजी, क्योंकि अभी भी 200 के करीब हॉस्टेजेस हैं। और तीसरा, वो चाहता है कि किसी तरीके से जो सिविलियंस हैं वो वहाँ से निकलें, क्योंकि सिविलियन की कैजुअल्टी होती है तो वो भी एक सेटबैक हो सकता है इजराइल के लिए। मगर हमास उनको जाने नहीं दे रहा। मुझे लगता है ग्राउंड अटैक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपने कंप्लीटली हमास को बर्बाद करना है। मगर इजराइल इसकी जल्दबाजी नहीं करेगा। जब अंदर घुसेगा, जब तक हमास की कमर टूटी होगी, और फिर लास्ट जो असॉल्ट होगा वो अंदर जाके किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। हिजबुल्लाह जो है वो इमीडिएटली इसके अंदर आएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और हिजबुल्लाह के लिए इजराइल ने पहले ही रणनीति बना ली है। क्या ईरान इसके अंदर आ सकता है? हाँ, ईरान आ सकता है, मगर इसके लिए अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मेडिटेरियन सी में लगा रखे हैं, जो 28 से 30 की शिप हैं, 15,000 के करीब उसके दस्ते हैं। तो मुझे लगता है ईरान को भी मालूम है अगर वो इस लड़ाई के अंदर आता है तो उसको भारी नुकसान होगा। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान इमीडिएटली आ सकता है। मुस्लिम वर्ल्ड सिंपैथी और सपोर्ट देगा, पर कोई भी चीज ऐसा नहीं करेगा। और कुल मिलाकर सर, इसकी जो सिंपैथी है, जितनी ज्यादा देरी होगी उतनी ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी सिविलियंस की, और इसकी सीधी सिंपैथी हमास को कहीं ना कहीं मिलती नजर आएगी। एक और जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है, राजेंद्र देव वॉर जोन से आपको अपडेट देंगे। बिल्कुल पूजा, लगातार इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है गाजा से दक्षिणी लेबनान तक, और बल्कि सीरिया तक इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। और ताजा खबर दक्षिणी लेबनान से है, वहां पर इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके खत्म हो गए हैं और हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को तबाह किया है। इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान में बॉम्बिंग करके लगातार स्ट्राइक इजरायली एयरफोर्स की। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक और हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। यह ताजा अपडेट। वापस आपको पूजा के पास स्टूडियो लिए चलते हैं। बैक टू यू पूजा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एयर स्ट्राइक हो रही है, जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में सिवात सर मौजूद थे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और सभी सवालों के जवाब दिए। तो देखिए, इस वक्त जो परिस्थिति है वो इस तरीके की चल रही है कि इजराइल जो है लगातार इस कोशिश में है कि भाई हमें गाजा से ग्राउंड अटैक तो करना है, तैयारी पूरी है, लेकिन इंतजार है सिर्फ नेतन्याहू के एक ऑर्डर का। इसी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।